जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर जो कि बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। और चैप्टर का नाम है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन, जिसमें हमने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सबको पढ़ लिया, कर्नाटक वॉर पढ़ लिए, ठीक है, सब कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है। अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट चल रहे हैं इसके। अब हम देखते हैं जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे गए दूत, अंग्रेजों की ओर से भारत में कौन कौन से दूत आए। पहला है कैप्टन हॉकिंस। 1608 में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया और सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। तो पहला अंग्रेज जो समुद्री मार्ग से भारत आया है उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। और किस जहाज से आया है, ध्यान रखना, जहाज का नाम है हेक्टर। समुद्र के रास्ते से पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस ही था। इससे पहले लोग जमीनी मार्ग से ऑलरेडी आ चुके थे, बट पानी से पहली बार आया। कैप्टन हॉकिंस बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। जहांगीर ने पहले हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दी, किंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। देखिए, पुर्तगाली इनसे 100 साल पहले आए हैं, ये आए 1608 में। पुर्तगाली कब आ गए इंडिया में? 1498। तो 100 साल का गैप है, ठीक है। तो पुर्तगालियों का प्रभाव ज़्यादा है। अच्छा, जिस जगह पर ये उतरे हैं सूरत में, तो सूरत में पुर्तगालियों का प्रभाव है। दूसरा, सूरत का जो गवर्नर है वो है खुर्रम। खुर्रम यानी जो है जहांगीर का पुत्र शाहजहां। तो शाहजहां को उन्होंने जो है अपने प्रभाव में लिया और कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ व्यापार करते आए हैं, हम तुम्हारे जहाज़ों को सुरक्षा देते हैं, तुमने इनको कैसे अनुमति दे दी? तो खुर्रम के कहने पर जहांगीर ने जो है इस अनुमति को रद्द करवा दिया, ध्यान रखना। 1612 में स्वाली के युद्ध के बाद कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगाली सेना को परास्त किया। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पुर्तगालियों को परास्त करना जरूरी था, तभी इंडिया में स्टैब्लिश हो पाओगे। इसी वीरता के कारण 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी, ठीक है। देखो आगे। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थॉमस एल्डवर्थ थे। 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। आगे देखते हैं। अगला जो व्यक्ति है वो है टॉमस रो। टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 में टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचा। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर, जो कि ओडिशा में है, और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर वहां पर एक किला बनाया, जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ध्यान रखना। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में दे दिया अंग्रेजों को। गेराल्ड आंगियार को बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। बंगाल में ब्रिटिश कंपनियों की स्थापना देख लो। बंगाल में सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में एक फरमान जारी करके बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में कंपनी के हुगली नामक स्थान पर पहली अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई, बंगाल के हुगली में। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना,
और राजमहल में अंग्रेजी कारखाने खोले गए। ये उस समय सारा का सारा बंगाल के अंतर्गत ही आता था, ध्यान रखना। 1686 में अंग्रेजों तथा औरंगजेब की भिड़ंत हुई। कारण हुगली में अंग्रेजों की लूट, हम इसको भी पढ़ चुके हैं। इस लूट का कारण क्या था? इसका लूट का कारण था जजिया जो औरंगजेब ने अंग्रेजों पर लगाया। लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई तथा अंग्रेजों को हुगली से भागना पड़ा। बाद में लेकिन अंग्रेजों ने माफ़ी मांग ली औरंगजेब से और बात आई गई हो गई। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस खान ने सूतानाथी, कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी, केवल 1200 रुपये में। और बाद में इन्हीं तीनों को मिलाकर के एक शहर बनाया गया जिस शहर का नाम है कलकत्ता। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जॉब चरनॉक को हम बोलते हैं कलकत्ता का संस्थापक, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। एक किला है, इसे गवर्नर चार्ल्स आयर ने बनाया था। 1700 में कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, ठीक है। और ये काफ़ी लंबे समय तक भारत की राजधानी रहा है, 1911 तक। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने पढ़ा भारत में प्रमुख जो व्यक्ति आए हैं उनके बारे में और बंगाल में इनकी स्थापना, फैक्ट्रियों की स्थापना। महत्वपूर्ण टॉपिक था, पेपर में हो सकता है यहाँ से आपको एक सवाल मिले। तो ये हुआ आज का वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।